हमारे साथ इस गांव के कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पुल ना होने की वजह से क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश है और मैं इस संघर्ष समिति का सदस्य के साथ उप सचिव भी हूँ। और मुझे बड़ी अच्छी ये लग रही है कि आप लोग इतने वर्षों के बाद, संघर्ष के बाद हमारे बीच में आए हैं। ये संघर्ष लगभग विगत 7 वर्षों से जारी है और इस संघर्ष के बीच में लगभग सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी अपनी, और ऐसे ऐसे लोग मरे जिनसे हमारे क्षेत्र की आशाएं थी। एक बार हम लोग इसी तरह, ये ठटरी का पुल बना हुआ था और 2 महिला के साथ एक मोटरसाइकिल जा रहा था। महिला प्रेग्नेंट थी और वो किसी तरह से स्लिपिंग हो गया मोटरसाइकिल का, तीनों आदमी की मृत्यु हो गई। हमारे अध्यक्ष महोदय, बड़े भाई उनके परमानंद सिंह जी, ये जगदीशपुर थाना में ब्लॉक में होमगार्ड के जवान थे और उनकी मां का अचानक तबीयत खराब हो गया था। लगभग 7 बज रहा था शाम में और नदी में आ रहे थे, पानी का इतना बहाव तेज आया कि वो 7 साढ़े 6 फीट का जवान इस तरह बह के चला गया यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर, और हम लोगों को सुबह पता लगा कि नदी में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे कैसे कितने लोग। हमारे क्षेत्र की सबसे प्रधान हटिया के रूप में जगदीशपुर माना जाता है और ये हमारा पूरा किसान का क्षेत्र है पूरा। और जितने भी किसान हैं, सब्जी उगाने वाले, धान उगाने वाले, मकई उगाने वाले, सबका जीविका का कारण एक है जगदीशपुर हाट। वो इतना बड़ा हटिया है जहाँ पे हर गरीब का लोग, किसान का लोग, सभी लोग जाते हैं। कोई खीरा लेके जाते हैं, कोई अरवी लेके जाते हैं, कोई चावल। किसानों को भी समस्या होती है पुल ना होने की। बहुत ज़बरदस्त, इतनी बड़ी समस्या जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं और पूरा ये क्षेत्र नहीं कर सकता है। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कितने जगह पर विकास जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बने। मैं पिछले बैठक में भी ये मन से बोला था कि जब हम सारण के तरफ गए थे, पूर्वी चंपारण के तरफ गए, बापूधाम मोतिहारी गए, तो इतना विकास हुआ। ये देखिए आप गंगा के पार चले जाइए, 22 किलोमीटर का एक पुल बना हुआ है। सीधा विजय घाट वाला पुल, आप सीधे सरसा चले जाइए, जहाँ पे कोसी में, जो कोसी को दुर्भाग्य नदी कहा जाता है, उसमें लोग आराम से जा रहा है। और कोसी से ज़्यादा विकट नदी हमारा चंदन हो गया है, लेकिन आज तक किसी नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। मतलब इस नदी पे कोई भी ध्यान ही नहीं। कोई नहीं जी, कोई नहीं। और ध्यान ही मतलब यूँ समझ लीजिए कि वोट का समय आया, सभी आ गए, वोट खत्म, जीत गई सरकार, हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर सकते। मैं उदाहरण देता हूँ। 5 साल में जो वर्तमान विधायक हैं, 5 साल में कितनी बार आए हैं आप? आते ही नहीं है, कभी आए? ना आए हैं, ना सांसद आए। मैं तो उस दिन भी उदाहरण दिया था आपको कि ना मंत्री, ना संतरी, ना कुछ भी, ना कोई। निशिकांत दुबे को देखिए, कितना क्षेत्र का विकास किया, एक सिंगल सांसद। पुल नहीं होगा तो वोट का बहिष्कार। पुल होगा तो वोट देंगे, पुल नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। आपका क्या कहना है? ये कि पुल होगा तो वोट देंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। अच्छा, पुल ना होने की वजह से जो ग्रामीण को समस्या होती है वो क्या क्या है बताइए। वो बहुत हर समस्या वही है, हर विकास है जगदीशपुर। यहाँ किसानों का सब्जी लेके जाना, सब्जी लेके आना, स्वास्थ्य विभाग, कोई भी काम है, ब्लॉक, कोई भी काम है, ए से जेड तक टोटल काम है जगदीशपुर से। और उसमें वो सारे कार्य करने के लिए जगदीशपुर जाना है। हाँ, और सभी को, एक आदमी को नहीं, चाहे लगभग 10-12 गांव होगा, उससे कम नहीं, पूरे लोग नहीं। इस क्षेत्र में कम से 16 पंचायत का इस बार वोटिंग नहीं होगा, पुल नहीं मिला तो हम लोगों को। यानी कि इस पार 16 पंचायत। हाँ, 16 नहीं, दोनों चंदन के उस पार और इस पार 16 पंचायत पड़ता है। और 16 पंचायत में अगर इस बार पुल नहीं मिला तो ये वोट का बहिष्कार और वोट नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं। ये हम लोगों का तय कर लिया सारे पब्लिक लोग। जगदीशपुर प्रखंड जो कि कतरनी धान का प्रतिष्ठ माना जाता है, मतलब कि यह जिला में नाम है। और आज अभी नदी का पानी जब खेत में जेबे नहीं करेगा, पुल बनबे नहीं करेगा, तो हम लोग वोट दे क्या करेंगे? तो इस बार जनता का रुख किस तरफ मुड़ा हुआ है? जनता का रुख एक ही रुख मुड़ा हुआ है, जो नेता हम लोग का सपोर्ट करेगा उसको, उसके साथ में पुल, नहीं तो वोट नहीं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम तो किसान हैं सब यहाँ पे, बाकी कोई भी न सांसद आया न विधायक। जब इलेक्शन का टाइम आता है कि माँ बहन करके वोट लेना है।
पैसे दे के हुआ जैसे भी हो। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इस बार गांव की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोग अब बाढ़ आने वाला है तो लोग अब जा भी नहीं सकते उस पार। अपनी प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी लोग नहीं जा सकते हैं। हम लोग केवल सुनते आए हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये केवल हम लोगों के कानों तक गूंजती रही, सबका साथ सबका विकास, और सबसे धरातल पे कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आज आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे बीच आए। और ये जो नदी में पुल न होने के कारण कितनी बहन अपने राखी को भूल गया, कितनी माँ ने अपने कोख को मिटा दिया, और कितनी माँ ने अपने सिंदूर को खत्म कर दिया, और पता नहीं आने वाले रीजन में पता नहीं कितनी माँ की लाडला जाएगा। ये नदी में जब बाढ़ आती है, जब इसका विकराल रूप देखेंगे, आज तो ये विकराल रूप नहीं है, लेकिन जब नदी में बाढ़ आएगी मैम, तो इसका जब विकराल रूप देखेंगे तो पता नहीं लगेगा कितने बेटों को अपने अंदर संभालेगी, कितने भाई को अपने अंदर संभालेगी। इसलिए आपसे विशेष मेरा आग्रह है कि इस आवाज़ को आप ही बुलंद कर सकते हैं, और आप ही इस आवाज़ को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचा सकते हैं, और वो आशा जो कि सबका साथ सबका विकास, इसलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है आपके माध्यम से ये आवाज वहां तक पहुंचेगा। आप सुन रहे हैं कि इस बार गांव की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोग अब बाढ़ आने वाला है तो लोग अब जा भी नहीं सकते उस पार। अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लोग नहीं जा सकते हैं। खैर देखते हैं इस बार क्या होता है और इस पुल का क्या समाधान निकलता है।